चाहे गांव है, राजस्व बढ़ाए। पुनर्निर्माण का कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है। साथ ही साथ ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उसके खिलाफ में हल्ला बोल कार्यक्रम और उन्हें चुनौती देने का काम ग्रामीण मिल के करने की तैयारी पार्टी ने रखी है। अच्छा, आज से ये योजना आप जो कह रहे थे प्रोत्साहन राशि वाली, आज से शुरू हुई है 1000 रुपया विरसा सारथी। ये विरसा सारथी का कोई संकल्प नहीं था। ये विरसा सारथी के लिए कोई इंड टू इंड प्रोग्राम सरकार का है नहीं। आप जिसकी ट्रेनिंग देना चाहते हैं, दक्ष बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा कि आफ्टर मान लो 6 महीना 1 साल के लिए जो उनको ठहराते हैं। सरकार का वादा था 5000 का ग्रेजुएट के लिए, सरकार का वादा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए था। ये नई कल्पना को उसके सामने रख देना नहीं चलेगा। ये स्किल तैयार होगा, स्किल जरूर आएगा, लेकिन इसकी संख्या क्या होगी, कितने लोग आएंगे, स्किल किसका बना रहे हैं, आफ्टर स्किल का हमारा योजना क्या है, कहाँ जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद कहाँ जाएंगे, इसका क्या योजना है सरकार के पास। इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। वो केवल ये स्किल इलेक्शन स्किल का तैयारी चल रही है। जब मणिपुर में जो हिंसा हुई जिसकी चर्चा उस पर आप मणिपुर वाले उसके बारे में ये निश्चित रूप से उसका हम लोग विरोध करते हैं और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे हर घटना पर, यहीं पर हमारे राज्य के अंदर जितनी घटनाएं महिला अत्याचार हुआ है, महिला अत्याचार के मामले में आप देखोगे कि देश भर में हम नीचे पायदान पर हैं और जितने अत्याचार हुए हैं वो उस पर सरकार की क्या कार्रवाई हुई। सरकारी पदाधिकारी थाने में आत्महत्या करता है, ये सारी घटनाएं यहीं पर है और उसका आज तक उसको कोई अपराधी का चिन्हित करके सरकार सामने नहीं ला पाई है। ऐसी रोज घटनाएं हो रही है, रोज शहर के अंदर हो, गांव कस्बे में इस तरह की घटनाएं चल रही है। सरकार के पास इसके नियंत्रण का किसी तरह का ना सूचना का ना उस पर नियंत्रण का, सोशल पुलिसिंग का, जो पुलिसिंग का मेन काम होता है वो हो ही नहीं रहा है गवर्नमेंट। इसीलिए तो मुख्यमंत्री को खड़ा होकर कल बोलना पड़ा और मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के रूप में 3.5 साल बाद उनको इसका फाइल खोल के देखने का अवसर मिला है। सर, झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, लोक प्रशासन के अधिकारी भी इसमें संलिप्त है, इसको कैसे रोका जा सकता है? एक नए व्यवहार का उत्पत्ति है, ये ट्रेंड बहुत गंदा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट पदाधिकारियों को गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के संरक्षण में लोगों को लूटने का कार्यक्रम तैयार हो रहा है। झारखंड न्यूज और वनांचल सभी न्यूज चैनलों को हम आपका स्वागत करते हैं। आशु पार्टी आज हमारे नामकुम प्रखंड स्तरीय आदरणीय सुदेश महतो जी का जो प्रोग्राम था, जिसमें हमारे पंचायत के प्रभारी और तमाम हमारे बुद्धिजीवी संगठन के साथ हमारा जो ये प्रोग्राम था आशु पार्टी को मजबूत और 2024 में एक मजबूत संगठन को गांव स्तर पे ले जाकर के हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए 2024 की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ी हमारी खिजरी विधानसभा की तैयारी थी। देखिए, जब जब सत्ता रही है हमारी सरकार, सुदेश महतो जी हैं, वो हमेशा सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाने का प्रयास किया है। सुदेश महतो जी सरकार में जो है जरूर रहे, समर्थन में रहे, क्योंकि किसी न किसी तरह से झारखंड राज्य का गति चले, विकास हो, इसके लिए समर्थन कांग्रेस को भी दिया है और बीजेपी को भी दिया है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को हमेशा दिया है। और आशु पार्टी हमेशा समर्थन देकर के उनको जो है इस झारखंड राज्य को चलाने के लिए मुखिया कोई और रहा है, तो मुखिया का दायित्व होता है कि हमारे झारखंड में आज जो नामकुम प्रखंड अंतर्गत जो आशु पार्टी के द्वारा पंचायत प्रभारियों और ग्राम प्रभारियों और महिला प्रभारियों का एक बैठक हम लोग यहाँ किए और आने वाला 2024 है और जो यहाँ के दबले कुचले लोगों को यहाँ हम लोग एक अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ के सरकार के द्वारा हर प्रखंड थाना में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में हम लोग एक जन आंदोलन हल्ला बोल कार्यक्रम हमारे पूरे झारखंड में प्रखंड स्तरीय चल रहा है। उसमें हम लोग अनगाड़ा और मांझी हो चुकी है। आने वाला दिन हम लोग नामकुम में भी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ में जन आंदोलन करेंगे। समय में देखा जा रहा है कि थाना और अंचल कार्यालय में
भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पार कर रही है, इसमें आजसू पार्टी इस पर क्या विचार रखती है और उस पर क्या करने जा रही है? आजसू पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ में सरकार को हर प्रखंड में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जो उसके भ्रष्ट पदाधिकारी है वो सबों को हम लोग एक चेतावनी देना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो चरम सीमा में है, अगर आने वाला दिन में आप लोग नहीं सुधरे तो हम लोग एक जन आंदोलन के रूप में प्रखंड को ताला घेरने का काम करेंगे। और जितने भी गरीब दुखियों का जो काम है प्रखंड स्तरीय में, वो काम निःशुल्क होना चाहिए। अभी इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ कि कोई भी काम आप चल जाइए ब्लॉक में, सब में पैसा का मांग पदाधिकारी ओपन खुल के करते हैं कि इतना पैसा दीजिएगा तब आपका काम होगा। तो इसके विरोध में हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम केंद्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में पूरे झारखंड में चल रही है। वर्तमान कल जो है देखा गया कि नामकुम प्रखंड के उप प्रमुख के साथ में दुर्व्यवहार का एक आरोप लग रहा है। अलगड़ा के थाना प्रभारी को क्या कहेंगे, क्या करना उसमें कहना चाहेंगे कि जो खतियानी जो ज़मीन जेनविन जो खतियानी है उसको गलत तरीक़ा से उस ज़मीन में रजिस्ट्री और दाखिल खारिज पैसे लेके वहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी अंचल और जो थाना के प्रभारी है वो मिले हुए हैं और ये सभी मिल के ही इस तरह से गलत कार्य करने के लिए वो लोग उत्साहित किए हुए हैं। और जो जेनविन ज़मीन है, जो बिना देवी का जो खतियानी ज़मीन है और वो सेंटी एक्ट के अंदर है, उसको वो लोग जेनरल ज़मीन में बिक्री किए हुए हैं। आप डेट भी निकाल के देख सकते हैं। थाना प्रभारी के ऊपर अभद्र व्यवहार का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? इसमें अव्यवहार हम लोग के पार्टी का जो भी जिला अध्यक्ष महिला वो अव्यवहार किए नहीं है। वहाँ थाना किसके लिए बना हुआ है? थाना बना हुआ है जनताओं के लिए। हम लोग जो कुछ काम है तो वहाँ सब पब्लिक जनता, अगर वो प्रमुख है तो उसके साथ में जरूर 10 गो महिला जाएगी, 15 गो महिला जाएगी, तो वो क्या गलत किए? थाना बोला कि यहाँ भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे नहीं जाएंगे? वहाँ जो पब्लिक है, पब्लिक तो आपके साथ जाएगी। आप प्रखंड का नेतृत्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जाएगा ही पब्लिक वहाँ पर।